सुज़लॉन एनर्जी। अगर आप राइट इश्यू के द्वारा सुज़लॉन एनर्जी का शेयर के लिए अप्लाई कर चुके थे तो आपके मन में बहुत सारा सवाल हो सकता है, जैसे कि आरईएनपीपी शेयर का क्या सीन है, कितना अमाउंट आपको और दोबारा पे करना पड़ेगा, सेकंड पेमेंट का क्या सीन है, कितना शेयर आपको मिला है, कितना मिलने वाला है, आगे चल के क्या होने वाला है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उसी कुछ सवालों का आंसर, और बाद में जानेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी के अंदर जो एक रिसेंट गुड न्यूज दिखाई दे रहा है, यानी कि एक रिसेंट कंपनी को ऑर्डर मिला है, उसके बारे में भी डिटेल्स में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी का जो सेकंड पेमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो इससे रिलेटेड कोई भी दोबारा यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा सेकंड पेमेंट करने को लेके, यानी कि जो सेकंड पेमेंट का डेट था वो लैप्स हो चुका है। तो अगर आपने सेकंड पेमेंट ऑलरेडी कर चुका है तो आपको सबसे पहले एक मेल आएगा ऐसा, उसी के साथ साथ आपको एक मैसेज भी मिला होगा जहां पे कंपनी एक्सप्लेन किया है कि आपको जितना भी शेयर आपने रिक्वेस्ट डाले थे यहाँ पे राइट इश्यू के दौरान, वो शेयर आपको अलॉट कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो अमाउंट का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर सुज़लॉन एनर्जी का मैसेज को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन किया है कि आपने जितने शेयर के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाले थे वो सारे शेयर आपको दिया जा चुका है, लेकिन अमाउंट को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आपको नजर आता रहेगा, जो विद इन कुछ दिनों के अंदर वो भी सेटल किया कर दिया जाएगा। तो अगर आप ज़ीरोधा या कोई भी जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं वहां पे शेयर का ब्रेकडाउन करेंगे तो वहां पे आपका जो लेटेस्ट परचेज है वो आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखाई देगा, जितना भी शेयर आपको अलॉट हुआ है वो सारे दिखाई देगा, लेकिन जो टोटल अमाउंट है एंड ब्रेकडाउन है वो आपको क्लियर अभी दिखाई नहीं देगा। विद इन सम डेज वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि वो जो अमाउंट एग्जैक्टली है वही आपको देखने लगेगा। और साथ ही दूसरा बात ये भी है, जो आपका पुराना शेयर है उसी के अंदर जो नया शेयर आपने रिक्वेस्ट डाले थे वो दोनों मर्ज हो चुका है, तो आपको दोनों मिला के यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो के अंदर टोटल ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको सारे शेयर मिल चुका है तो आप अभी वेट कीजिए आपका जो अमाउंट है उसको रेक्टिफाई होने के लिए, तो इसके ऊपर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. तो चलिए अभी बात करते हैं गुड न्यूज के बारे में। सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर दिखाई दे रहा है जो न्यूज है, कंपनी का एक ऑर्डर मिला है जो अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर है, जो करीब करीब 50 मेगावाट का दिखाई दे रहा है। इसके रिलेटेड क्या होने वाला है, टोटल 24 जो वाइंड टर्बाइन्स है वो कंपनी सप्लाई करने वाला है इस पर्टिकुलर कंपनीज को। साथ ही साथ सप्लाई के साथ साथ ये पूरा इंस्टॉल भी सुज़लॉन एनर्जी खुद ही करेगा, क्योंकि आपको पता है कि सुज़लॉन एनर्जी जस्ट प्रोडक्ट सप्लाई नहीं करता है, यहाँ पे प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन भी करता है, आपका लैंड एक्वायर भी करता है, और उसको जो सर्विस चार्ज होता है, यानी कि सॉरी सब जो सर्विसेज होता है वो भी प्रोवाइड करता है। तो सुज़लॉन एनर्जी इस सारे जो ऑर्डर मिला है उसका पूरा पूरा काम सुज़लॉन एनर्जी खुद करेगा, और ये जो इंस्टॉल होगा ये कर्नाटक में होने वाला है, और ये सेम कॉर्प कंपनी का जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट का देखने को मिलेगा। और ये प्रोजेक्ट के दौरान जितना इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा ये 33,000 घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए इनफ माना जा रहा है। यहाँ पे जो बिजली का उत्पादन होगा वो बेसिकली रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा पूरा करने की कोशिश कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। सुज़लॉन एनर्जी को लेटेस्ट सीईओ है जीपी चलसानी, इन्होंने कहा है कि कंपनी के साथ जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है, तो आगे चल के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इस पर्टिकुलर कंपनी इसको सपोर्ट करेगा, और आगे आने वाले दिनों में एक नया ऑर्डर भी कंपनी को मिल सकता है, ऐसा भी कंपनी बातचीत चल रहा है इस कंपनी के साथ। अगर सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में अभी भी कंपनी 80 से लेकर 90% रेवेन्यू यहीं से कमाता है, और बाकी जो 10 से 20% वो बाहर की मार्केट से कमाता है, लेकिन कंपनी का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। आउट ऑफ इंडिया कंपनी के पास 5.9 गीगावाट का कैपेसिटी मौजूद है। ओवरऑल देखेंगे तो ये 20 गीगावाट के आसपास है, तो कंपनी का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो कंपनी काम कर रहे हैं अभी के हिसाब से वो थोड़ा कम है। तो ये नया ऑर्डर मिलना सुज़लॉन एनर्जी के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ओवरऑल ऑर्डर बुक देखेंगे तो अभी भी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए कंपनी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है तो कंपनी को और भी ऑर्डर मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंपनी के ऊपर जिस तरह से लोन मौजूद है उसको कंपनी पे आउट नहीं कर पाएगा, तो फिर से दोबारा सुज़लॉन एनर्जी को प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कंपनी लगातार कोशिश कर रहा है नया से नया जितना भी ऑर्डर कंपनी को मिले उसको कंप्लीट करे, और रिसेंट जो राइट इश्यू के द्वारा पैसा कंपनी ले रहा है उसमें से भी अच्छा खासा चंक ऑफ पैसा कंपनी अपने जो डेब्ट है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पे किया जा रहा है। तो अगर आपको सुज़लॉन एनर्जी रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो कमेंट कीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।